friends, today welcome to Siram online classes. Myself Deepak Arora and today we have discussed to inverse matrix. हमने लास्ट इन्वर्स मैट्रिक्स के 3 लेक्चर डिस्कस किए हैं जिसके अंदर हमने इन्वर्स मैट्रिक्स की बात की। इन्वर्स मैट्रिक्स की उसके बाद हमने फाइंड किया इन्वर्स मैट्रिक्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स मैट्रिक्स के उसमें क्रैमर रूल के बारे में डिस्कस किया और ट्रायंगल लॉ के बारे में। और लास्ट जो लेक्चर था हमने उसके अंदर डिस्कस किया था मैट्रिक्स मेथड और उसी को लेकर लास्ट लेक्चर के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर के बाद हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स खत्म होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उसके बाद कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट हम आज बात करते हैं मैट्रिक्स मेथड की। फॉर एक क्वेश्चन है आपके पास इज A matrix and B matrix, product the matrix of A and B, and by helping this solve the linear equations of x minus y plus z is equal to 4, x minus 2y and minus 2z is equal to 9 and 2x plus y is plus 3z is at the value of 1। तो हमें इसकी हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। And now with this the question is find the product of matrix, that matrix हमें इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। देन विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इनकी हेल्प से हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में डिमांड है कि इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करिए। लाइक मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को A राइट करता हूँ एंड सेकंड मैट्रिक्स को B। तो A एंड B मैट्रिक्स दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राइट करता हूँ A मैट्रिक्स को राइट कर रहे हैं हम इधर वैल्यू -4 -7 एंड 5 4 1 एंड -3 4 3 एंड -1। नाउ इधर सेकंड मैट्रिक्स B that 1 1 and 2 -1 -2 and 1 1 -2 and 3 is that matrix of B. Now we have find the value of A dot B. Both matrix have order of 3 into 3. Then the product result will be also order of 3 cross 3. जब हमने देखा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 3 क्रॉस 3 का, तो जो प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आने वाला तो उनका भी जो रिजल्ट आने वाला है उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 में ही होगा। लेट्स सी। तो हमारे जो ऑर्डर मल्टीप्लाई करने के वो हमारे मेथड सेम रहेगा, रो एंड कॉलम। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं फर्स्ट से -4 का मल्टीप्लाई 1 से, देन -4 4 का मल्टीप्लाई 1 से इधर वैल्यू +4 and 4 multiplied by 2 4 to the is that value of 8। now next will be first row and second column -4 multiply -4 is that value +4 4 to the is that -8 and 4 1 ja is that 4 and -4 1 ja -4 4 to the -8 and 4 3 ja is that value of 12। now 7 1 ja is that -7 1 1 ja is that 1 3 2 ja is that 6। now -7 1 ja -1 is that value of 7 1 2 ja is that -2 and 3 1 ja is that value of 3। now is that value -7 with 1 is that -7। now 1 multiply -2 is that -2 and 3 multiplied by 3 is at 9। 5 multiplied by 1 is a 5 and -3 and -2 and -5 plus 6 and -1 is at 5 1 is at 5 minus plus 6 and 1 is at value 3। 5 1 is at 5 3 2 is at plus 6 and 1 1 3 -3। now we have write the value of AB is that the value of 4 with 4 cancel, then value of 8 7 6 plus 7 is that 7 is 0 5 minus 5 is the value of 0 4 plus 4 cancel with 8 is the value of 0 7 to 10 minus 2 is the value of 8 and plus 6 minus 6 is the value of 0
minus 12 plus 12 is that value 0, minus 9 plus 9 is that value 0, 11 minus 3 is that value of 8. Now we have write the value of AB is that value of 8 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1. We have take the value common of 8. Now we have write the value of AB is equal 8 into I3, where I3 जब हम I3 को डिनोट करना चाह रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स से, और 3 का मतलब यहाँ 3 into 3 का इनवर्स 3 into 3 का यूनिट मैट्रिक्स है, हम AB equals to 8 into I राइट कर सकते हैं. इधर इक्वेशन नंबर 1. तो हमने इस टाइप से इक्वेशन नंबर 1 की, जैसे मैंने आपके सामने रिपीट करूँ क्वेश्चन को. द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैट्रिक्स. हमें इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना था, और हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड किया. और प्रोडक्ट में मुझे मैंने रो और कॉलम से मैंने फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू थर्ड, सेकंड इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड इंटू थर्ड, थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकंड, थर्ड थर्ड. तो हमें ये रिजल्ट मिलता है 8 0 0 0 8 8 0 0 8. हमने 8 यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा. तो मैंने इसको I3 से डिनोट कर दिया 3 3 का. तो ये मेरे पास इक्वेशन बनता है, इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी हैव राइट द वैल्यू बाय लीनियर इक्वेशंस. तो हम इस लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स मेथड को हेल्प से इसको फाइंड करना चाह रहे हैं. तो लीनियर इक्वेशन से मैं इक्वेशन बना रहा हूँ. इधर द वैल्यू ऑफ A 1 1 is value 2, minus 1 minus 2 and 1 1 minus 2 and 3. and here आप इसको A से नोट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपने इसको A से नोट कर दिया, लाइक इसको P से भी नोट कर सकते हैं. इज दैट वैल्यू P. एंड सिमिलर नाउ वी हैव राइट द Q मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ X Y and Z. सॉरी, इसको कैपिटल X से आप डिनोट कर दीजिए. एंड Q मैट्रिक्स इज दैट कोएफिशिएंट ऑफ a constant value of equations is that value 4 9 1. Now now we have we have method of matrix is that solving the linear equation is that value of Px is equal Q, then the X value is equal P inverse Q. हमने इस मेथड के बारे में आपसे डिस्कस किया. इस मेथड को अगर मैं आपके साथ बात करूं, Ax is equal B, then the variable matrix of X, then find the value of X matrix is that value of A inverse dot B. तो हमने यहाँ P और Q एक नया मैट्रिक्स राइट कर दिया. कोएफिशिएंट्स को मैंने P से और कांस्टेंट वैल्यू से Q से राइट किया हमने. तो हमारा मेथड सेम है. हमें X वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, X का वैल्यू चाहिए, तो हम P को ट्रांसफर करें. तो P को हम ट्रांसफर डायरेक्ट तो कर नहीं सकते. आपको पता है मैंने P इनवर्स का बहुत सारे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसी फॉर्मूला हमने प्रूव किया. और तो हम X वेरिएबल का जो फाइंड करते हैं रिजल्ट A इनवर्स B से फाइंड करते हैं. तो इसी तरह से हम इससे यहाँ से रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या एक्चुअल में? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैट्रिक्स. हमें इन दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिन प्रोडक्ट करना था. देन विद द हेल्प ऑफ, और इसकी हेल्प से फाइंड द सोल्व ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इस लीनियर इक्वेशंस का सोल्व फाइंड करना था मुझे. इसकी हेल्प से मैं कैसे कर रहा हूँ? तो मैं ये देख रहा हूँ जो मेरा P मैट्रिक्स है, तो मुझे इसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है. तो फॉर यहाँ पे P मैट्रिक्स है जो 1 2 1 1 2 -1 -1 -2 1 1 -2 1 3. जो P मैट्रिक्स का जो आप वैल्यू देख रहे हैं, जो P मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो आपकी B मैट्रिक्स की इक्वल है. यहाँ देखिए आप, जो आपका P मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स है दोनों इक्वल ही मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं. दैट मीन अगर मैं यहाँ से कोई ऐसा रिलेशन बना देता हूँ जो मेरा B इनवर्स का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए, क्योंकि आपको यहाँ से P मैट्रिक्स का P इनवर्स फाइंड करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है. जैसे आप कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर्स का आप ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट आने के बाद डिटरमिनेंट को आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स आने वाला है. ये हमारा प्रॉपर मेथड है. आप इसको फाइंड कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं. बट क्वेश्चन है क्या, विद द हेल्प ऑफ देयर, इनकी हेल्प से मुझे इस सिस्टम का लीनियर इक्वेशन का आंसर चाहिए.
तो दैट मीन मुझे यहाँ से कोई ना कोई हिंट मिलने वाला है जिससे मैं बी मैट्रिक्स को, क्योंकि आपके सामने दोनों मैट्रिक्स पी और बी सेम है तो आप इसको पी से राइट करिए, बी से राइट करिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके पास। इधर पी और इधर बी दोनों मैट्रिक्स सेम है तो आप इसको कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बी मैट्रिक्स का रिजल्ट फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो B, अब मुझे रिजल्ट चाहिए P का, नहीं P इनवर्स चाहिए, तो मैं P इनवर्स के लिए क्या कर रहा हूँ, दोनों मैट्रिक्स को बाय इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स इन राइट साइड। तो मैं राइट साइड में B इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इज दैट वैल्यू A B। नाउ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ B इनवर्स से 8 into I3 मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स। तो यहाँ A मैट्रिक्स को मैं राइट कर रहा हूँ, A मैट्रिक्स को ब्रैकेट से बाहर राइट कर रहा हूँ, तो B इनवर्स इज दैट वैल्यू ऑफ 8 into I with B इनवर्स। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में देखा कि A मैट्रिक्स को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स आने वाला है, दोनों का मल्टीप्लाई मैं I से राइट कर सकता हूँ, और I को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है, दैट मीन B इनवर्स। नाउ A मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें A मिलने वाला है, इट इज वैल्यू ऑफ 8 into B इनवर्स। देयरफॉर जो B इनवर्स मैट्रिक्स का हमें रिजल्ट मिलने वाला है, B इनवर्स मैट्रिक्स का, तो 8 का यहाँ मैं डिवाइड कर दूँ 1/8 into A इज दैट वैल्यू ऑफ B इनवर्स। तो हमें एक नया इक्वेशन मिल चुका है कि जो B इनवर्स का वैल्यू होगा वो होगा 1/8, दैट मीन A मैट्रिक्स है उसमें आप डिवाइड करिए 8 का तो हमें B इनवर्स मिलने वाला है। तो आपका A मैट्रिक्स ये था, ये जो मैट्रिक्स का A था और इस मैट्रिक्स को हमने B एज्यूम किया था। तो आपके पास जो आंसर है x इज इक्वल टू P इनवर्स Q, तो ये क्या मिलने वाला है आपको, तो ये आंसर आपको क्या मिलने वाला है, तो x इक्वल, मैं यहाँ लिख कर राइट कर रहा हूँ, x इक्वल P इनवर्स, अब P इनवर्स को मैं B से रिप्लेस कर रहा हूँ Q, P इनवर्स को मैं B इनवर्स से रिप्लेस कर रहा हूँ बिकॉज हमने अभी चेक किया है कि P और B दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो मैं P इनवर्स जो P का इनवर्स होगा वही B का इनवर्स होगा, दैट मीन P इनवर्स को B इनवर्स से चेंज कर रहा हूँ, एंड बाय इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड से मैं B इनवर्स का वैल्यू पुट करूंगा, तो x इज इक्वल 1/8 A डॉट विद Q, then x वैल्यू will be 1/8 into A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय Q मैट्रिक्स। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके हम 8 का डिवाइड करेंगे तो हमें x मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे दोबारा डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो क्वेश्चन की डिमांड थी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैट्रिक्स, हमें इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना था, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मैंने प्रोडक्ट किया तो मेरे पास रिजल्ट आएगा A डॉट B, इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने फर्स्ट को A सेकंड को B से डिवाइड किया तो दोनों का रिजल्ट आएगा 8 into I, यानी यूनिट मैट्रिक्स आ चुका है। अब नेक्स्ट मुझे कहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस लीनियर इक्वेशन से जो मैंने अभी तक मैट्रिक्स मेथड रीड किया तो उससे मैंने इसका एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स में इसको राइट किया। अब मैट्रिक्स में राइट किया तो उसका जो वैल्यू होता है P डॉट x इज इक्वल Q, देन वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स x इज द वैल्यू ऑफ P इनवर्स मल्टीप्लाई बाय Q इनवर्स Q। तो जो इस Q वेरिएबल x में x वेरिएबल मैट्रिक्स का मुझे रिजल्ट फाइंड करना है, तो यहाँ P का इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ Q को। अब क्वेश्चन में ये ट्विस्ट ये था कि क्वेश्चन में था कि इनकी हेल्प से मुझे इसका रिजल्ट फाइंड करना है। तो मैंने P मैट्रिक्स को स्टडी किया तो देखा P और P दोनों मैट्रिक्स सेम ही है। तो मेरे पास जो इक्वेशन फर्स्ट था AB = 8 into I3, तो इस इक्वेशन से मैंने B इनवर्स का वैल्यू फाइंड करने का ट्राई किया। तो मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया बाय B इनवर्स इन राइट साइड के लिए मैंने दोनों इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को B इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। तो B और B इनवर्स मल्टीप्लाई होकर I आ रहा है मेरे पास और A एज इट इज, और A से यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो A आता है। तो इसी टाइप से I को यूनिट मैट्रिक्स को B से इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरा B इनवर्स आने वाला है। तो 8 का मल्टीप्लाई था यहाँ के मैं डिवाइड करता हूँ 1/8 into A इज द वैल्यू ऑफ B इनवर्स। तो यहाँ से मुझे B इनवर्स का वैल्यू ऑफ
डायरेक्ट मिल गया। आप चाहो तो यहाँ से P और P इनवर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी आपके पास यही आने वाला है कुछ। तो यहाँ से मैंने B इनवर्स का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दिया, जैसा कि मैंने वैल्यू फाइंड करना था। तो B इनवर्स का वैल्यू रिप्लेस किया तो B इनवर्स 1/8 A Q से, और 1/8 को मैंने ऑप्शन में किया, और A और Q दोनों मैट्रिक्स का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है X वेरिएबल मैट्रिक्स जो X Y Z है उसका। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों इक्वेशन को। आप इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 भी आप राइट कर सकते हो। Now X value is the value of X Y Z is that 1/8 A मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स हमने किसको एज्यूम किया था? फर्स्ट मैट्रिक्स को -4 -7 is that value 5 4 1 -3 4 3 1। अब मल्टीप्लाई करना मुझे इसके साथ Q, और Q मैट्रिक्स हमने कोएफिशिएंट्स को माना था 4 9 1। इन दोनों मैट्रिक्स का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास रिजल्ट आने वाला है X वेरिएबल मैट्रिक्स का। X का आने वाला है now इधर वैल्यू ऑफ X Y Z 1/8। हम दोनों मैट्रिक्स का रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा इधर -16, 4 9 जा इधर वैल्यू 36, 4 1 जा इधर वैल्यू 4, -7 जा -7 4 जा 28, 1 9 जा इधर वैल्यू 9, 3 1 जा इधर वैल्यू 3, 5 4 जा इधर वैल्यू 20, -3 27, 3 1 1 जा इधर वैल्यू 1। then the X Y Z is the value of is a 40 minus 16 is the value of 24 and divide by 8। 9 plus 3 is that value 12, 12 minus 28 is that value minus 16 by 8, and 27 minus with 21 is that value of minus 6, 5 4 is that 20, and 1 is that value of minus 1 multiplied with 1 is that value of minus 1, minus 8 divided by 8। then the X value X Y Z is that value of 3 minus 2 and minus 1। therefore X will be 3, Y will be minus 2 and Z will be is that 1। is that final answer for this matrix। now another question, if x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the vertex of equilateral triangle। कि वो क्वेश्चन कह रहा है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 is the side of ये जो वर्टेक्स हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं, एंड अल्फा इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, और जो अल्फा है उसका साइड है। तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें ये प्रॉपर्टी पता है अच्छे से कि अगर तीनों साइड इक्वल होता है तो ही उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इसका वैल्यू दिया हुआ है कोऑर्डिनेट में x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो इन्हें वर्टेक्स दिए हुए हैं। देन वो कह रहा है देन प्रूव दैट, तब हमें प्रूव करके जाना है x1 y1 का एंड x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 2 to the whole square is equal to 3 alpha raised to 4। तो हमें इक्वल करके दिखाना है। तो हमने अभी थोड़ा सेकंड लेक्चर में हमने रीड किया था तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। तो ट्रायंगल के लिए तो वैसे तो हमारे पास काफी फॉर्मूलाज हैं, जैसे लाइक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो 1/2 बेस इनटू हाइट, या नॉर्मली हम बेस इनटू हाइट से फाइंड कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो हम √3/4 साइड स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज तीनों साइड अलग हो, अदर साइड्स हो तो हम उसको हीरोन फॉर्मूला की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब तीनों ही साइड है तो तीनों इक्वल है, हम हीरोन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है 1/2 x1 x2 and x3 y1 y2 y3, last column is that 1 1 1।
the area of triangle is that value 1 by 2, the determined value is equation first, and we have the another formula of area of इक्विलेटर ट्रायंगल. हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है √3/4 साइड स्केल. Is that the value of √3/4 side value is that alpha. In the equation number second. तो हमने इक्विलेटर ट्रायंगल था. इक्विलेटर ट्रायंगल के हमारे पास ये भी फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 साइड स्केल, और ये हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है सेकंड लेक्चर में. तो हम दोनों ही फॉर्मूला को इक्वल प्रूव करते हैं और ये प्रूव करने का ट्राई करते हैं. तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल पुट कर रहा हूं. तो 1/2 इधर द वैल्यू x1 x2 and x3, y1 y2 and y3, इधर वैल्यू 1 1 1, इधर इक्वल ऑफ √3/4 is an alpha scale. Now multiply by both sides in the 4. तो हम इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें. 4 into 1/2 x1 x2 x3 and y1 y2 and y3, that value 1 1 1 is equal that 4 into √3/4 is an alpha scale. Now we can see the value, that value 2 and cancel by 4/4. 2 को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि डिटरमिनेंट है, तो हम इसको एक किसी रो से कॉलम भी ले सकते, रो से कॉमन और कॉलम से भी कॉमन पिक कर सकते हैं. तो कॉमन वाली वैल्यू को मैं वापस पुट कर रहा हूँ. Now in the value of x1 x2 and x3, y1 y2 y3, that value 2 2 2 is that the equal of √3/3 is an alpha scale. Now we have seen the prove that the x1 by x2 x3 y1 y2 y3 is 2 2 2 with the whole scale is equal to 3 alpha raised to 4. तो अब हमें दोनों में डिफरेंस पता लगा, दोनों में होल स्केल ही करना बाकी है. देन taking scale both side, तो मैं both side scale पिक कर रहा हूँ. x1 x2 and x3, y1 y2 and y3, that value 2 2 2 scale all scale, that value by whole scale √3 with 3 and alpha scale is moved to alpha 4. Then we have proved that the answer of proof. And thanks a lot and have a nice day.